हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 24 जो आपकी 28 अगस्त की वर्कशीट है। ठीक है, ये वर्कशीट जो है इसके अंदर हमारा रेखा और कोण वही टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 6, 6वां जो चैप्टर है NCERT का। ठीक है, अब इससे पहले हमने पढ़ क्या लिया था, हमने ये देख लिया कि जो हमारे एकांतर कोण है वो क्या होते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत और एकांतर कोणों की पहचान कर ली थी कि वो क्या होते हैं और उनके बराबर होने के जो है कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि कसौटियाँ क्या होती हैं, यानी कि स्थिति क्या होती है। तो स्थिति ये होती है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि AB और CD अगर आपको दो लाइंस दी हैं, ठीक है, तो अगर AB पैरेलल टू CD होती है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, प्लस उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी, यानी कि जो एकांतर कोण है वो भी बराबर होते हैं और समांतर कोण भी बराबर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले उदाहरण है हमारे पास, प्रश्न दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, यानी कि काटे, कि संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, यानी कि संगत कोण यानी कि ये जो दो एंगल्स हैं, कोण आपको दिख रहे हैं, इनके समद्विभाजक मतलब सम मतलब एक जैसे, द्वि मतलब दो पार्ट्स कर देती है, जिसको भी ये काटती है उसके एक जैसे दो पार्ट बना देती है, दो हिस्से बना देती है। यानी कि अगर ये वाला हम 1 नंबर मानते हैं और ये वाला 2 नंबर कोण मानते हैं, ये 3 नंबर मानते हैं और ये 4 नंबर मानते हैं, तो 1 नंबर कोण है वो बराबर है 2 नंबर के और 3 नंबर जो कोण है वो बराबर है 4 नंबर के। ये मतलब होता है समद्विभाजक के, यानी कि दो बराबर हिस्सों के अंदर उस कोण को ये बांट देती है। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो हमने ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं यानी कि PQ और RS जो है वो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, सो आकृति 1 में हमें दिया क्या गया है, देखो वो देख लो पहले। आकृति 1 में हमें दिया है AD एक रेखा है, ठीक है, जो दो PQ और RS को क्रमश बिंदुओं B और C के ऊपर काट रही है। BE जो है वो ABQ की समद्विभाजक है और CG जो है वो BCS की समद्विभाजक है और BE समांतर दी हुई है CG के, पैरेलल दी हुई है। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि PQ जो है वो समांतर है RS के। सो हम सबसे पहले लेके चलते हैं इन्हीं दो को कि BE जो है वो ABQ की समद्विभाजक है और CG जो है वो BCS की समद्विभाजक है। ठीक है, सो हम इसको लेके चले, समद्विभाजक होने का मतलब दो बराबर हिस्सों के अंदर बांट देती है। तो ABQ, इसको अगर मैं 1 नंबर बोलूँ और इसको मैं 2 नंबर बोलूँ तो ABQ किसके बराबर होगा? ABQ बराबर होगा 1 नंबर का कोण प्लस 2 नंबर कोण के। ठीक है, अब समद्विभाजक क्या बोल रहा था, मैंने अभी आपको बताया कि 1 नंबर बराबर है 2 नंबर के, तो मैं 2 की जगह 1 लिख सकती हूँ ना। तो ABQ किसके बराबर हो जाएगा? 2 मतलब 2 बार 1 नंबर के, यानी कि दुगना हो गया 1 नंबर वाला कोण। ये तो ABQ की बात हुई, यहाँ तक समझ आया समीकरण 1 तक। समीकरण 2 में क्या बोला है कि ये CG जो है वो समद्विभाजक है जो हमारा कोण है BCS की। तो इसको अगर मैं 3 मान लेती हूँ और इसको मैं 4 मान लेती हूँ तो BCS मेरा कोण जो है वो किसके बराबर होगा? 3 + 4 के। और अभी मैंने आपको बताया कि 3 जो है वो बराबर है किसके? 4 के। तो मैं 4 की जगह पे 3 लिख सकती हूँ, तो BCS की क्या आ गया? 2 गुणा एंगल 3 या 2 गुणा कोण 3। ठीक है, सो आपको समीकरण 2 भी यहाँ पे समझ आ जाएगी। देख लो समीकरण 1 और ये आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो कि BE जो है वो पैरेलल है CG के, समांतर है, ये वाली दोनों समांतर है, इनको ये कट करके जा रही है, इनको ये प्रतिच्छेद करके जा रही है। तो इनके ऊपर बनने वाले संगत कोण जो होंगे, अभिग्रहित संगत कोण यानी कि अंदर वाले, ठीक है, वो बराबर होंगे, यानी कि 1 वाला जो है वो बराबर होगा 3 वाले के, ठीक है, और 2 वाला है वो बराबर होगा 4 वाले के, बराबर होंगे ना। या सीधे हम बात करते हैं तो 1 वाला बराबर होगा किसके? 3 वाले के, 4 वाले की बात ही नहीं करते हम। ठीक है, अब समझ आ रहा है, ये वाला और ये वाला संगत कोण है ना। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ तो 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो ये वाली चीज़ आएगी हमारे पास कि 2 × 1 कोण नंबर 1 बराबर 2 × कोण नंबर 3, ये भी बराबर होगा ना। इस वाली को मैं 2 से गुणा कर देती हूँ दोनों साइड, 2 से क्या कर देती हूँ? गुणा कर देती हूँ दोनों साइड, तो ये वाला बन जाएगा। अब ये इधर है तो इनकी वैल्यू पुट करूँ तो 2 गुणा 1 नंबर एंगल का क्या आएगा? ABQ और दूसरे का क्या आएगा? BCS। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, ABQ और BC
S, ये बराबर हो गए और ये क्या है, संगत कोण है। और जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि अगर संगत कोण बराबर है तो जो रेखाएं हैं वो समांतर है, यानी कि PQ जो है वो समांतर है RS के, PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का जो हमने अभी किया उसी का है। वहाँ पे हमने समांतर कोण देखे थे, यहाँ पे अंदर वाले एकांतर कोण देखेंगे। यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंदर वाले अंतर एकांतर कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, जो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर होंगी, यानी कि समद्विभाजक समांतर हमें दिए हुए हैं। तो हमने मान लिया कि AB और CD हमें कोई दो रेखाएं दी हुई थी, EF जो है उनको काट के जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, MG जो है वो जो हमारा AGH है उसकी समद्विभाजक है, और HL जो है वो DHG है उसकी समद्विभाजक है। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के या नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि MG अगर AGH की समद्विभाजक है तो AGM और MGH दो प्रॉपर इक्वल हिस्सों के अंदर उसको बांट देगी, और AGH किसके बराबर होगा, AGH बराबर होगा AGM और MGH के। देखो ऊपर देखो, AGH ये दो कोणों से बनता है, एक तो ये वाला कोण, ठीक है AGM, और एक ये वाला कोण MGH। ठीक है, तो AGM दो कोणों से मिलके बना है, एक तो AGH जो है वो दो कोणों से मिलके बनता है AGM और MGH। अब ऊपर मैंने बोला कि AGM और MGH बराबर हैं, तो AGM की जगह पे मैं MGH लिख लूँ तो MGH प्लस MGH इज 2 गुना MGH। ठीक है, AGH आ गया। वैसे ही HL जो है वो DHG की समद्विभाजक है, तो वहाँ से हमारे पास DHG की क्या आ जाएगा मान 2 गुना GHL। ठीक है, MG अगर AGH की समद्विभाजक थी तो AGH कितना आया था 2 MGH के बराबर, और DHL अगर DHG की समद्विभाजक है तो DHG किसके बराबर आएगा 2 GHL के बराबर। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब हमें दिया हुआ है ये कि MG है वो समांतर है HL के, और EF एक तिर्यक रेखा है। तो समीकरण 1 और 2 में से हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 में से देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वो हम नहीं भी लेते, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की बात अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हमें पता है कि MGH जो है वो बराबर होगा GHL के। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास MG है वो समांतर है HL के। ठीक है, और EF जो है वो एक तिर्यक रेखा है जो उसको काट के जा रही है। इसके जो एकांतर कोण है वो बराबर होंगे, क्योंकि अब हमें लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, रेखाएं समांतर दी हुई हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो MGH और GHL पहले तो जो MG और HL द्वारा बनाए गए एकांतर कोण है, और MG और HL हमें बराबर दी हुई थी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो 1 2 3 के द्वारा हमें क्या मिलेगा, AGH बराबर हो गया DHG के, इसको आप भूल जाओ, ये आपने नहीं करना। ठीक है, AGH बराबर हो गया DHG के। अब AGH और DHG दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर कोण हैं। अब ये दोनों अगर एकांतर कोण है, अंदर वाले एकांतर कोण हैं, तो AB बराबर किसके हो गया, समांतर हो गया किसके, CD के। क्योंकि हमने अब उल्टा किया है, पहले हमें ये होता था कि रेखाएं जो है वो समांतर दी होती थी, हम एकांतर कोणों को समांतर बनाते थे। अब हमने एकांतर कोणों को समांतर बनाया है और प्रूव किया कि जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हमने x और y का मान निकालना है, उसके बाद में दर्शाना है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर, आपको ऐसे AB और CD दी हुई है, इसको कट करके आपकी एक जो है लाइन है वो जा रही है। ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री इसका मान दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, और ये 130 दिया हुआ है। ठीक है, अब AB समांतर CD के कैसे निकालोगी कि अगर आपने x और y का मान निकाला और अगर वो बराबर आ गया तो AB है वो समांतर है CD के, अथवा इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं बराबर आया तो नहीं होगी। सीधी सी बात देखो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है, तो ये क्या बन गए, रेखिक युग्म बन गए। इनका जोड़ है वो किसके इक्वल होगा, 180 के। तो x प्लस एंगल 2 हमने मान लिया कि आकृति में जो 1 नंबर है इसको 1 नंबर मान लिया, इसको 2 नंबर मान लिया। ठीक है, तो 2 नंबर कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। अब PQ CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए y जो है वो 1 के बराबर हो गया 130 के। अब आप बोलोगे कि मैंने y को x की वैल्यू आई, उसके बाद में हमने y क्यों नहीं लिया। अब ये x आ गया, ये y था, तो हम ये जो एकांतर कोण भी तो ले ही सकते थे,
क्यों हमने उल्टा किया कि उनको शीर्ष विमुख कोण जो है वो लेकर चले, तो वो इसलिए लेकर चले कि क्योंकि ये हमें समांतर नहीं दी हुई। अगर ये हमें समांतर दी होती ना तो हम इनको एकांतर कोणों को लेके चल सकते थे, पर हमने इनको समांतर बनाना है इसलिए हम y बराबर 1 लेते हैं, वो 130 के बराबर है, ठीक है। और x प्लस 2 जो है वो 180 के बराबर है, और 2 हमारे पास 50 था, वहाँ से x आएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चलता है, x और y की दोनों की जो मान है वो बराबर है 130 डिग्री, ठीक है। अब अगर 130 डिग्री है इनका मान, तो हमारे पास क्या होगा, ये आप लिख लेना, मैंने लिखी नहीं, कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। जो समीकरण 1 और 2 x जो बराबर y बराबर 130 है, इसलिए ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण गुणधर्म है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण गुणधर्म से आप आगे लिख लेना, यहाँ पे ही लिख सकते हो, इसीलिए आप इसको ना ज़्यादा मत करो, इसी ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट के बाहर, कि एकांतर कोण गुणधर्म से ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 24 कक्षा 9 गणित की, जो आपकी 28 अगस्त की वर्कशीट है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ अगले वीडियो में।